हाय फ्रेंड्स। ऑलरेडी आपको पता है कि साउथ अमेरिका की सीरीज चल रही है, मैप सीरीज। उसी सीरीज में भाई लास्ट वीडियो है वो है रिवर्स का, क्योंकि रिवर्स अमेजोन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बार अमेजोन के ऊपर मतलब इतनी बार क्वेश्चन पूछेंगे, क्या बताऊं आपको मैं। अमेजोन आ चुका है, फिर उसके बाद अमेजोन कौन से कंट्री से निकलती है, कौन कौन सी कंट्री पे जाती है, कौन कौन कंट्री से जाती है, ये सब चीज़ें पूछ रखी गई हैं। तो आज ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। और सबसे लंबी रिवर है किस, क्या है, मतलब ये सब क्वेश्चन अमेजोन से एसोसिएटेड है। तो आपको यहाँ पे सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो देखो इसका जो ओरिजिन होता है वो आपको एक छोटी सी रिवर है। मतलब जैसे कि हम गंगा का भी ओरिजिन सीधा हरिद्वार पे तो हो नहीं रहा है, गंगा का ओरिजिन भी तो गंगोत्री से होता है, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा और अपनी या की क्या बोलते हैं, देखो दिमाग से निकल गया, दो दो रिवर आके मिलती है ना, अलकनंदा और देखो दूसरी रिवर कौन सी है, दिमाग में नहीं चढ़ रहा है मेरे तुरंत, ठीक है। देवप्रयाग में आके मिलते हैं, तो वहाँ से फिर हमें देखने को बोलते हैं गंगा। लेकिन गंगा की ओरिजिनल जो रिवर है वो तो मतलब जो माउथ मुहाना है वो तो छोटे से एक रिवर निकलती है। उसी तरीके से यहाँ पे भी जब हम बात करते हैं अमेजोन की, तो अमेजोन जो रिवर है वो उसका जो एक इनिशियल जो सोर्स है, इनिशियल जो रिवर है वो है मैंतारो। कौन सी है वो? मैंतारो, ठीक है। अभी भी देखो मेरे दिमाग में अभी प्रोसेस वही करा कि गंगा कहाँ पे भाई, कौन सी रिवर है वो, ठीक है। देखो तब से वही दिमाग में चलने लगा अभी, क्योंकि ऐसे भूलता नहीं हूँ लेकिन कभी कभी हो जाता है, जब रात को 2 बजे तक वीडियो बनाए तो ऐसा हो जाता है। चलिए, तो मंतारो रिवर है जो पेरू से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पेरू से। अच्छा, पेरू में कहाँ से निकलते हैं भैया? पेरू में एंडीज माउंटेन से निकलती है, एंडीज माउंटेन से निकलती है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आपसे पूछूं कि अमेजॉन रिवर का सोर्स कहाँ है, तो एंडीज माउंटेन से। कौन सी कंट्री से? पेरू से, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। फिर पेरू के बाद कहाँ जाती है? पेरू के बाद फिर जाती है कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया में थोड़ा सा पार्ट टच करती है, तो यहाँ पे आप भूलेंगे नहीं। तो पेरू के बाद जाती है कोलंबिया और फिर जाती है ब्राज़ील में। अच्छा, ये तो चीज़ दिमाग में रखना आपको। इसका सीक्वेंस कैसे है? पेरू, फिर कोलंबिया, फिर उसके बाद ब्राज़ील, ठीक है। तो ये रिवर का इसका सीक्वेंस है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जो इंपॉर्टेंट होगा बताऊंगा मैं। इसको वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी रिवर है, वॉल्यूम वाइज, जिसमें पानी ज़्यादा है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम। और लॉन्गेस्ट अगर देखा जाए तो नाइल के बाद सेकंड है। तो नाइल रिवर सबसे लंबी रिवर है और अमेजॉन रिवर सेकंड लॉन्गेस्ट है। लेकिन अगर पानी के बोलते हैं घनत्व, तो पानी मतलब पानी है कितना उसके अंदर, क्वांटिटी कितना है पानी का, तो सबसे ज़्यादा पानी आपको इसके अंदर मिलेगा, अमेजॉन के अंदर मिलेगा। अच्छा, अब इसमें इसके सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी, वो पूछा जाता है। तो इसकी ट्रिब्यूटरी है मडीरा। देखियो, मदीरा। मदीरा इज अ लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द अमेजॉन। जैसे हम बोलते हैं ना गंगा की कौन सी है, तो यमुना हमें देखने को मिलता है, तो उसी तरह से। अब ये तो हम इसको गंगा की तरह तो पढ़ नहीं सकता भाई कि सब कुछ पढ़ना है हमें, साउथ अमेरिका के जाके पीसेस तो देना नहीं है भाई, मेरे को तो अपने इंडिया में देना है ना, इंडिया के लेवल के एग्जाम्स देना है, तो मेरे को उतना ही पता होना चाहिए जितना ज़रूरी है। तो वो लोग अरे भैया यहाँ तो भाई एनवीरा भी है, कोई दूसरी भी है, वो भी बता दो। अरे ज़रूरत नहीं है यार, जो तुम्हें बता रहा हूँ उतनी ज़रूरत है उतना पढ़ो चुपचाप से, बस। उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। यहाँ पे दिमाग लगाना है तो फिर तुम साउथ अमेरिका ही पढ़ते रह जाओगे, ठीक है। तो चलिए, कहाँ से निकलते भैया? पेरू से निकलती है, एंडीज माउंटेन इसका स्रोत है। उसके बाद कौन सी रिवर निकलती है? मेंटारो रिवर निकलती है, उसका ओरिजिन है। और फिर आगे अमेजॉन रिवर बनती है। वो सीक्वेंस क्या है? पेरू, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी रिवर है और लॉन्गेस्ट, अगर लेंथ वाइज देखा था तो सेकंड लॉन्गेस्ट है आफ्टर द नाइल। इसकी मडीरा, मडीरा इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। मडीरा इसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है अमेजॉन रिवर की। ये मडीरा भूलेंगे नहीं आप, और मंतारो नहीं भूलेंगे। अभी तक 2 एम बता दिया। अब यहाँ पे तीसरा एम देखो, ये तीसरा एम का पॉइंट है। इस पॉइंट को मालूम है क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं मकापा। मकापा, मकापा, मकापा इसका माउथ है। मकापा क्या है? इसका माउथ है, जहाँ पे डेल्टा उल्टा बनाती है, तो मकापा इसका माउथ है, ठीक है। अच्छा, किस साइड बनाती है भैया? अटलांटिक ओशन साइड बनाती है, ठीक है। पैसिफिक ओशन साइड नहीं बनाती, ये बात भी क्लियर होना चाहिए आपको। तो 3 एम दिमाग में रखना, M1, M2, M3। जरा लिखवा दो तुम्हें, M1, M2, M3। M1 क्या है भैया? पहला है M1 मैंतारो। कभी ये भी तो पूछ ले मैंतारो किससे एसोसिएटेड है, तो अमेजॉन रिवर से एसोसिएटेड है। उसके बाद दूसरा पूछे मडीरा किससे है भैया, तो मदीरा भी इसी से एसोसिएटेड है। मदीरा को मदीरा से भी याद कर लो यार, तुम्हें याद करने से मतलब है ना, मदीरा, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। उसके उसका माउथ कहाँ है? M3। कितने इंजीनियर भाई लोग M1, M2, M3 याद दिला दिया होगा उनको, ठीक है। मकापा, MACAPA, मकापा। तो M1, M2, M3, मैंतारो, मदीरा, मकापा।
मैंतारो इसका ओरिजिन रिवर वाली ओरिजिन छोटी सी रिवर है। उसका मदिरा इसका सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है और मकापा इसका माउथ है। हो गया। अच्छा, अब जो अमेजॉन रिवर वाला जो एरिया है ना, अमेजॉन रिवर बेसिन वाला एरिया है, उसको वहाँ पे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आपको मिलते हैं। बोलते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन के पास आपको मिलता है। आपको पता ही होगा ब्राजील से कौन सी एक रेखा निकलती है, इक्वेटर भी निकलती है। वैसे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी निकलती है, लेकिन यहाँ पे अपने इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर के पास में पूरा क्षेत्र अच्छी खासी बारिश मिलती है। वहाँ पे एक अच्छे खासे रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल्वास। क्या बोलते हैं उसको हम? सेल्वास। स्पेलिंग गलत हो रही है। सेल्वास, SELVAS, सेल्वास। सेल्वास आर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड इन द रीजन ऑफ द अमेजॉन रेन बेसिन। ठीक है, अमेजॉन बेसिन। ओके। और यहाँ पे नेचुरल रबर काफी ज्यादा मिलता है। अमेजॉन रिवर बेसिन के पास में आपका मिलता है नेचुरल रबर, बहुत ज्यादा मिलता है। चलिए, तो अमेजॉन से इतने ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके आपको स्रोत बता दिया, एंडीज से निकलती है, पेरू से कोलंबिया, कोलंबिया से ब्राजील। अच्छा, ब्राजील के बाद मकापा एक जगह है जहाँ पे भाई ड्रेन कर रही है, माउथ है उसका। मडीरा इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। फुल ऑफ रेन फॉरेस्ट रीजन है यहाँ पे आपको। और इसको क्या बोलते हैं? सेल्वास कहते हैं। पूछा सेल्वा कहाँ मिलेगा, तो सेल्वास आपको अमेजॉन के एरिया में मिलेगा, ब्राजील में मिलेंगे आपको सेल्वास। नेचुरल रबर आपको अच्छा खासा मिलता है यहाँ पे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, जरा 2-3 और रिवर है कर लेते हैं। देखो ये जरा जा रही है आपकी, 2-3 रखा है आपको। ठीक है, ये तो अमेजॉन जा रही है, मास ठक 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 ठक। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे। ये पेरू से निकलती है। ये खतरनाक नाम लिखा है, क्योंकि ये थोड़ा साउथ अमेरिका में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उतना पढ़ने में नहीं आ रहा। देखो मैंतारो यहाँ पे वैसे, ठीक है, पढ़ने में तो आ रहा है वैसे, मैंतारो यहाँ पे है। ठीक है, फिर अपनी पेरू से निकल रही है, थोड़ा सा कोलंबिया में। अभी बहुत छोटे छोटे और वेरिएबल मिलती है, लेकिन सोर्स यहाँ पे इसका मैंतारो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसका मदिरा है, देखो मदिरा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा जूम करके देख लेना, क्योंकि कोशिश तो की, अच्छी खासी लाइट यहाँ पे है, बट फिर ये मदिरा है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और भी मैप रखा आपको लिए। ये देखो अगला रिवर है ओरिकोनो रिवर। ओरिकोनो रिवर वैसे वेनेजुएला की है। ओरिकोनो रिवर किसकी है भैया? अपना वेनेजुएला की है। क्यों फेमस है? क्योंकि एंजल वाटरफॉल बनाती है। कौन सा वाटरफॉल बनाती है? एंजल वाटरफॉल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एंजल वाटरफॉल कौन सी रिवर बनाती है? तो एंजल वाटरफॉल कौन सी रिवर बनाती है? ओरिकोनो रिवर बनाती है। कहाँ बहती है भैया? वेनेजुएला में बहती है। एक छोटे छोटे रिवर और हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वैसे, वो नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं इसके, जो बोलते हैं ना कि 2 रिवर्स को मिलने के बाद एक बड़ी रिवर बनती है। जैसे कि चंद्रा और भागा के मिलने के बाद चंद्रभागा बनती है। ठीक है, और उसी चंद्रभागा को आगे हम चेनाब भी कहते हैं। तो उस तरह से छोटी छोटी ऐसे अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनाती है। तो उस तरह से 2 छोटी छोटी रिवर है जो उसको मिलकर बनाती हैं, ओरिकोनो रिवर बनाती हैं। तो है कराओ और सुरून। कौन सी 2 रिवर है? कराओ प्लस सुरून। तुम बोलोगे तुम तो बोल रहे थे कि तुम साउथ अमेरिका की पीसेस की तैयारी नहीं करोगे, तुम तो करा रहे हो। अब क्या करो, 2-3 चीज बता देता हूँ एक्स्ट्रा में। ठीक है, इसको पढ़ लो, कराओ एंड सुरून रिवर। ठीक है, दे आर द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द ट्रिब्यूटरी, मतलब वहीं से बनती है, उसी से बनती है, फिर ओरिकोनो रिवर बनती है, वेनेजुएला में बहती है भैया। आगे चलते हैं, इसमें ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं, जहां से क्वेश्चन होगा जितना होगा उतना बताऊंगा यार, ज्यादा ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये तुम वो तो कह रहे पूरी रिवर बताओ, अरे गंगा थोड़ी है कि बताओ भाई इधर से कौन सी आ रही है, गंडक आ रही कि रामगंगा आ रही, सब थोड़ी बताऊंगा मैं। ठीक है, इसको पढ़ पढ़ के लर्न करते फिरोगे, परेशान हो जाओगे। तो जरूरत भी नहीं है इसकी करने की। ये देखो मैंतारो यहाँ से निकल रही है, बार बार बता रहा हूँ, मैंतारो, मदिरा। ठीक है, इधर मकापा, बस इतना ही तो चाहिए तुम्हें। बीच में अमेजॉन बह ही रही है। चलो पेरू कोलंबिया से आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये थोड़ा सा सबके लिए मैंने रखा है, आराम से देख लेना आप लोग, तुम लोग, क्योंकि क्या है कि किसको शौक होता है हम और रिवर बनाएंगे तो बनाते रहो, फिर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुमको कोई रोका नहीं है। ठीक है, चलिए चलो आ जाओ जरा। ये देखो बहुत अच्छा मैप मुझे मिला था, थैंक्स टू द सोर्स। अभी देखिए ये जो लाइन गुजर रही है ना, ये इक्वेटर गुजर रही है। ठीक है, इक्वेटर वाली लाइन है, ठक 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 जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है, जो चीज बतानी वो बता के रहूंगा यहाँ पे। देखो वही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा यहाँ पे, रिवर के अंदर सारी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये है माल्डरेरा, क्या बोलते हैं, माल्डरेना रिवर। कहाँ निकलती है भैया? कोलंबिया में निकलती है और ड्रेन कर जाती है यहाँ पे। तो आपको क्वेश्चन पूछेगी कोलंबिया की एक रिवर बताओ, तो माल्डरेना है। ओरिकोनो बता दिया आपको मैंने, उसके बाद मदिरा बता दिया तुमको, अमेजॉन तो तुमको पता ही है, और उसके बाद एक और रिवर है पराना रिवर। पराना रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊंगा मैं। पराना रिवर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा डैम बना है और डैम के ऊपर क्वेश्चन आता है। पराना रिवर निकलती कहाँ से है? तो देखो पराना रिवर आपकी निकलती है आपके इस इधर से, अपने
ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज बता दूं, थोड़ा तुमको याद दिला दूं। आपको यहाँ पे लानोज, आपको पूछेगी लानोज ग्रासलैंड कहाँ है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है लानोज, कहाँ मिलेंगे आपको, वेनेजुएला में मिलेंगे। कौन से रिवर के पास में है, ओरिकैनो रिवर के पास में है। ये सब बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद तो मगडलेना तो आपको बता ही दिया, मगडलेना आपको कहाँ मिलेगा, कोलंबिया में मिलेगी, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। पराना, पराना रिवर बहुत इंपॉर्टेंट। पराना कहां से निकलती है भैया, पराना रिवर निकलती है ब्राजीलियन हाइड से, देखो निकल रही है यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो इसके ऊपर एक डैम है इतापो। कौन सा डैम है इसके ऊपर, इतापो, इताइपू डैम है इसके ऊपर। वो क्या बोलते हैं, पराना रिवर पर बना है, काफी बड़ा डैम है। और क्वेश्चन मालूम है क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जो इताइपू डैम है वो कौन से 3 कंट्री के ट्राई जंक्शन पे बना है। तो आज तुमको ट्राई जंक्शन दिखा दो, ये देखो इतापू है यहाँ पे दिख नहीं रहा, पराग्वे, ब्राजील और ये है नीचे वाला अर्जेंटीना। इसके तीनों के ट्राई जंक्शन पे आपको इतापू रिवर बना है, इतापू डैम बना है। और इतापू डैम कहाँ पे है, कौन से रिवर पे, पराना रिवर पे, ठीक है। बस इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको पता रहने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये सारी रिवर्स आपको पढ़ने की नहीं है, जियोंगू रिवर, क्या बोलते हैं तैपोजोस रिवर, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आपको पता है उतना आप लर्न करिए, मोर देन सफिशिएंट होता है। यही रिवर आपको पूछा जाता है, ठीक है। माउथ बता दिया आपको मैंने अमेजोन का, ठीक है। तो बस इसके बाहर नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। अभी देखो आ भी गया तो इतना आपको अकल रहेगा कि उसको एडजस्ट कर दो आप, क्योंकि इस बात की गारंटी तो मैं यूपीएससी का सेटर तो हूं नहीं, मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना आपको इन्हें बता दिया मैंने। अब जरा आ जाओ एक रिकैप कर लेते हैं, जितना हमने पढ़ा पूरा रिकैप करेंगे अभी। आ जाओ, देखो ये खाली मैप इसलिए रखता हूं तुम लोगों को याद दिलाने के लिए कि खाली मैप इस बात का एहसास आपको दिलाया कि आपको कितना याद है, ठीक है। ये लास्ट हमारा वीडियो है साउथ अमेरिका के, फिर कल से हम कुछ और चालू करेंगे, मतलब ऑस्ट्रेलिया चालू कर सकते हैं। बहुत सारी हैं, 6 कॉन्टिनेंट है, एक कॉन्टिनेंट हुआ अभी तो, ठीक है। जरा ब्राजील से चालू करते हैं भैया। ब्राजील में कौन कौन से पोर्ट हैं, ब्राजील में भैया एक रियो द जेनेरियो पोर्ट है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, तुम देख लेना यार तुम जरा, ठीक है। बहुत पढ़ा दिया मैंने ये सब चीजें। ब्राजील, अगर मैं इसको कंबाइन करके वीडियो बनाऊं ना तो सुनने वाला को लर्न हो जाएगा सब। ब्राजील कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया है, सब मुंह से बोल रहा हूं, सुनते रहना। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है। इसमें एक पोर्ट है, इसका नाम है सैंटोस पोर्ट। सैंटोस पोर्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉफी पोर्ट है। कॉफी पोर्ट, वहां पे कॉफी के बहुत बड़े वो हैं, क्या बोलते हैं, फजेंडाज हैं। फजेंडाज कहाँ मिलेंगे आपको, साओ पोलो में मिलेंगे। साओ पोलो कौन सी जगह है, साओ पोलो वैसी जगह है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरती है, साओ पोलो से इधर कहीं जगह है, यहीं पे फजेंडाज में मिलेंगे आपको, ठीक है। कराजस आयरन माइन है जो ब्राजीलिया में मिलेंगे आपको, ब्राजीलिया इसकी कैपिटल भी है। इसके बाद आपको रियो द जेनेरियो में कोपाकाबाना बीच मिलेगा। तो कितनी जगह बताई मैंने ब्राजील के अंदर याद रखने के लिए, रियो द जेनेरियो, मैंने आपको साओ पोलो बताया, साओ पोलो इज अ प्लेस जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरती है। साओ पोलो इज अ प्लेस जहां पे फजेंडाज मिलेंगे आपको। कराजस आयरन माइन ब्राजीलिया में मिलेगा। अच्छा, फिर अगर आ जाओ, एक फाकलैंड, एक छोटा सा एक जगह है, आइलैंड है, किसका है, यूके का है। फाकलैंड करंट भी गुजरता है यहाँ से। अच्छा, कौन कौन सी ब्राजील के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं भैया, चिले है और हमारा इक्वेडोर है। इन्हीं का एक अपना ऑफशोर आइलैंड भी है, गैलापागोस और ईस्टर आइलैंड मिलेंगे आपको। उसके बाद यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल बनाना हो, बोलीविया को ले लो, बोलीविया लैंडलॉक कंट्री है बाय द वे। पराग्वे लैंडलॉक कंट्री है, उरुग्वे लैंडलॉक कंट्री। पराग्वे और उरुग्वे दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों के भाई में मेसी आ गया, मतलब अर्जेंटीना आ गया, यहाँ पे दोनों बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं, ये बात भी पता होना चाहिए। देखो ए बी सी ट्रायंगल बनता है, क्या है, किस चीज का ट्रायंगल है, लिथियम ट्रायंगल कहते हैं इसे, ठीक है। चाहे चिले को ऐसे छोड़ दो, नहीं, चिले में एक जगह है जहां पे चिकुकामाटा जगह है, जहां पे भाई क्या है, आपको बहुत अच्छा खासा कॉपर मिलेगा। अरिका क्या चीज है, अरिका आपको सबसे ड्राइएस्ट प्लेस मिलेगा चिले का। यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है, यहाँ पे हमबोल्ट करंट है, ठंडा करंट है। ठंडा करंट की वजह से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे बारिश वर्ष नहीं होती ज्यादा करके, और हमें पूरा क्यों, ठंडा है, इवापोरेशन होगा नहीं, कैसे होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे आपको क्या मिलेगा, अकानगुआ मिलेगा। अकानगुआ इज अ साउथ अमेरिका हाईएस्ट पीक एंडीज। अब देखो मैं सबको क्लब कर रहा हूं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे कि एक एक सीक्वेंस बताओ, तुम्हारा दिमाग अब चलना चाहिए, क्या क्या पढ़ा तुमने, सब क्लब हो रहा है यहाँ पे। अकानगुआ आपको मिलेगा यहाँ पे अर्जेंटीना और चिले के बॉर्डर पे, साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है, इट इज एक्सटेंट वोल्केनो। यहाँ पे अर्जेंटीना और चिले के बॉर्डर पे ओजस दिल सैलेडो मिलेगा आपको, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड है। फिर पेरू में आ जाइए, हुएसकरन और अलमिस्ती, आपको 2 ऐसे पीक्स मिलेंगे जो कि एक्टिव वोल्केनो हैं। इक्वाडोर में आ जाओ, क्या इक्वाडोर में आपको कोटापैक्सी मिलेगा, चोम्बिराजो मिलेगा आपको, चोम्बिराजो, हाँ चोम्बिराजो है ना कि कोम्बिराजो क्या है, ठीक है।
मतलब चिम्बेराजो है, ठीक है, चिम्बेराजो है, ठीक है। यूएस करंट हाईएस्ट पीक है पेरू का, बट उतना लर्न करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको ऊपर आ जाओ, कोलंबिया कैपिटल क्या है, बगोटा है, ठीक है। कोलंबिया से अपना ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर गुजरता है, इक्वेटर गुजरता है, ब्राजील से इक्वेटर गुजरता है, याद करिए। पेरू से नहीं गुजरता है। पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा है। पेरू में क्या मिलेगा, फॉस्फेट और नाइट्रेट मिलेगा। लीमा में क्या हुआ था 2014 के अंदर हमारा एक इन्वायरमेंटल समिट हुआ था, ये सब याद रखिए, ठीक है। अच्छा, और कुछ, एंडीज कितने राज्य कितने कंट्री से गुजरता है, 7 कंट्री से गुजरता है। कौन कौन सी है, चिले है, अर्जेंटीना है, बोलीविया में छोटा सा पार्ट है, पेरू है, अपना इक्वाडोर है, कोलंबिया है, और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में और यहाँ पे एक छोटा सा जो पार्ट है, कॉर्डिलेरा बोलते हैं इसे, कॉर्डिलेरा इसी का पार्ट है, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट कहाँ है, चिले में है। अच्छा, पेटागोनिया डेजर्ट किस टाइप का डेजर्ट है, पेटागोनिया डेजर्ट आपका लीवर्ड साइड है। किसके लीवर्ड साइड है, एंडीज के लीवर्ड साइड में मिलेगा, इधर मिलेगा आपको, ठीक है। पेटागोनिया डेजर्ट, पेटागोनिया अपने आप में एक प्लेटू भी है यहाँ का, जैसे हमें बोलिवियन प्लेटू है, बोलिवियन प्लेटू है ना यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपेलेनो बोलते हैं, एंटीपेलेनो प्लेटू। बोलिवियन प्लेटू इज अ काइंड ऑफ प्लेटू जो इंटर माउंटेन प्लेटू, 2 माउंटेन के बीच में आता है, मतलब इसलिए एंडीज के बीच में आता है। यह पेटागोनियन जो डेजर्ट है, एक टाइप का डेजर्ट, पेटागोनियन जो प्लेटू है, किस टाइप का प्लेटू है, ये है आपका पिडमॉन्ट प्लेटू है, क्योंकि एडजेसेंट है, सीधा एक माउंटेन के बगल में एक प्लेटू ऐसे खड़ा मिलेगा, तो उसको बोलते हैं पिडमॉन्ट प्लेटू, ठीक है। पेटागोनिया कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, बुनोस आयरेस, आपको बोला था। एक बंदे ने सिर्फ रिप्लाई किया है उसका, बाकी आप लोगों ने देख के भी बोलेगा अनदेखा करो, हमको क्या मतलब, हमको पढ़ने से मतलब है, ये टीचर को कौन बोलेगा, आपकी मर्जी, करो या ना करो, मेरे को क्या कर लेन देना है, ठीक है। अच्छा, ब्राजील के 2 आपको याद दिलाए थे मैंने, ब्राजील के आपके 2 प्लेट्यूज कौन से, मैंटोग्रेसो और बारबरोमा और बारबरोमा कहाँ का है, दोनों कहाँ के प्लेटू हैं, आपको दोनों ब्राजील के प्लेटू हैं, ठीक है। अच्छा, ब्राजील के अभी लेक याद दिला दो तुमको, पेटोस लेक द पेटोस, कुछ तो भी था ऐसी, पेटोस लेक, लगून लेक है, लार्जेस्ट लगून लेक है ब्राजील का। अच्छा, अपना माराकाइबो लेक कहाँ का, वेनेजुएला का लेक है, माराकाइबो पोर्ट है, ओरिकैनो रिवर बहती है वहां पे लानोस ग्रासलैंड्स हैं। लानोस किस टाइप के ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अच्छा, ब्राजील में किस टाइप के ग्रासलैंड मिलेंगे, ब्राजील में मुझे इस टाइप के ग्रासलैंड मिलेंगे जो ट्रॉपिकल नेचर के होंगे। अच्छा, कौन कौन से, कोम्पास हैं, याद करा मैंने, 3C बोला था, याद करिए, सब दिमाग में बैठाइए। 3C कौन से थे आपके, कटिंगास थे, आपको कटिंगास मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद सिरेडोज मिलेंगे, कटिंगा, सिरेडोज और कंपास आपको ब्राजील में देखने को मिलेंगे, ठीक है। लानोस आपको वेनेजुएला में देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने केओस बोले थे, केओस कहाँ पे मिलेंगे, केओस यहाँ पे टेम्परेट भी हैं आपको, इधर कहीं पे अर्जेंटीना, पराग्वे, उसके बाद ब्राजील, ये वैसे ग्रासलैंड है जो आपको टेम्परेट में मिलते हैं, ट्रॉपिकल में मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से राज्यों से, कौन कौन से कंट्री से गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपके चिली से गुजरती है, चिली से गुजरती है। उसके बाद पराग्वे से गुजरती है, पराग्वे से, अर्जेंटीना से और ब्राजील से। ये देखो ऐसे, इधर थोड़ा साफ कर दो मैं जरा कचरा, देखो यहाँ पे, ये सब रिवाइज करा रहा हूं मैं, कुछ छूट जाए तो माफ करना, लेकिन कोशिश करूंगा पूरा रिवाइज कराने का मैं। चिले हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया और ब्राजील हो गया, ठीक है। यहाँ से ऐसे गुजर जाती है, ठीक है। यहीं पे साओ पोलो कहीं ऊपर मिलेगा, ऊपर से गुजरती है, थोड़ा सा मैं नीचे कर दिया यहाँ पे मैंने, ये आपको बताने के लिए। आपके यहाँ से बोलीविया से नहीं गुजरती, साथ से मैंने किसी वीडियो में बोलीविया बोलते थे, बोलीविया में नहीं गुजरती है, ध्यान रखना, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है, इंसानी हूं मैं, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि अल्फा ग्रास कहाँ मिलती है, अल्फा ग्रास आपको मिलती है अपने पंपास में। अरे यहाँ पंपास देखो, पंपास दिमाग से निकल रहे थे, पंपास क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, कहाँ मिलेंगे, अर्जेंटीना में मिलेंगे। यही बात होती है, दिमाग कभी कभी इधर हो जाता है, बट कोशिश वही रहती है कि आपको सारी चीज बता दूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और कुछ, लेक टिटिकाका कहाँ है, हाईएस्ट लेक है, कहाँ मिलेगा आपको मिलेगा बोलीविया और पेरू में। अच्छा, बोलीविया और पेरू में कुछ और चीज मिलता है, मुझे लगता है बोलीविया और पेरू में कुछ और चीज मिलता है। तो पहले तो भाई बोलीविया और पेरू में अपना लेक टिटिकाका कर लो, उसका लेक पोपो आता है आपका, बोलीविया में आता है। फिर और कुछ बचा, और कुछ तो मुझे लगता नहीं बचा, सब कुछ बता दिया मैंने। और चलो ठीक है, इतना बहुत हो जाएगा आपके लिए एक रिकैप करने के लिए, ठीक है। इतना रिकैप अगर रोज करने लगो ना आप ऐसे उठ के खाली मैप लेके, तो भी आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, ठीक है। मेमोरी भी शार्प होती है इससे, खुद को मतलब ना बिना देखे सब चीजें लिखने से। लिखो, कितना पढ़ा है सब लिखो, एक बार खुद से लिखो, मैप, खाली मैप लेके, सब याद आना चाहिए। नहीं याद आएगा एक बार में, पहली बार में 15% याद आएगा, दूसरे में 30 आएगा, तीसरे में 90 तक, फिर अगले में 100 याद आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। कैसे नहीं याद आएगा मैं देखता हूँ, ठीक है।
मैं इस बात की, मैं खुद यार इस प्रैक्टिस से आया है, ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं आती कि यार सब एक दिन में आती, नहीं, प्रैक्टिस से आता है। और अगर तुम्हें एग्जाम्स क्लियर करना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। मेरा तो वही तरीका है यार, हर चीज़ को एक बार पढ़ लो, बिना देखे लिखो, बिना देखे कॉपी भरने की आदत डाल लो। तुमको रटना बोलो या जो बोलो, मेरे को कोई 1 रुपये का फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना ज़रूरी है। बाकी तुम देख लो, अगर तुम्हें नहीं लाना होता भैया प्रैक्टिस डालो, बस इतना बोलूँगा मैं, ठीक है। चलिए, काफ़ी बता दिया मैंने। अच्छा, वेनेजुएला में एक चीज़ काफ़ी देर से सोच रहा था, मैंने एक वीडियो देखा वापस से, मतलब खुद का ही देख रहा था मैं, अरे यार बताना भूल गया मैं। देखो, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, ठीक है, और ऑयल पोर्ट कौन सा है उनका, माराकाइबो है। गुयाना की कैपिटल क्या है, चलो एक बार कैपिटल रिकैप कर लेते हैं। अपना पहली कंट्री कौन सी थी, हमने पढ़ा था फ्रेंच गियाना पढ़ी थी, इधर आ जाओ जरा, फ्रेंच गियाना, ये फ्रेंच गियाना है, ठीक है। फ्रेंच गियाना में क्या मिलेगा अपने को, कोरो मिलेगा, कोरो, यहाँ पे लॉन्चिंग पैड है, ठीक है। उसके बाद हमने सूरिनाम, पेराम्ब्रियो, गुयाना का जॉर्ज टाउन, वेनेजुएला का काराकस, कोलंबिया का बोगोटा, इक्वाडोर का क्वीटो, पेरू का लीमा, चिले का सेंटियागो, बोलीविया का लापिज हाईएस्ट अपना कैपिटल सिटी है, ठीक है अपना। उसके बाद अर्जेंटीना का तुमसे बोला था मैंने बताने को, मेसी की जगह बुनोस आयरस, ठीक है अपना। उरुग्वे का मोंटेविडियो, ब्राजील का ब्राजीलिया, और पराग्वे का ओसुसियोन, बस खत्म। कभी कभी भी पूछते ब्राजील से कितनी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है, नंबर बताओ उसका, लिख लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंट्री करती है, 10 कंट्री करती है ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर। कौन सी 2 कंट्री नहीं करती है, आपको इक्वाडोर और चिले। कितनी कंट्री हो गई, 12 कंट्री हो गई, सिंपल। अरे नहीं 13 हो गई ना, ब्राजील भी तो होगा, ब्राजील वाले का हमको भूल गए तुम, तो 13 कंट्री। समझ आई बात, ऐसे ही करो, ठीक है। अच्छा, ब्राजील में, बोलीविया में एक और जगह थी, सुक्रे, याद करिए, सुक्रे मैंने बताया था, सुक्रे इज द प्लेस इन द बोलीविया, ठीक है। सब ऐसे ही मेरे को रह के आता था, बोलीविया का शकल दिखा मैंने, तो इतना यार करा दिया है 10 मिनट आपको। अच्छा, नाजका प्लेट बताया था, नाजका प्लेट कहाँ है, नाजका प्लेट आपको पेरू के बगल में मिलेगा, नाजका प्लेट माइनर प्लेट है, ठीक है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स हम पढ़ते हैं तो नाजका प्लेट आपको पेरू के बगल में मिलेगा, ठीक है। कितना बढ़ा दिया आपको मैंने। अब देखो यार, थोड़ा सा रिकेप खुद भी करो, ठीक है। बहुत करा दिया, 10 मिनट के अंदर पूरा रिकेप ही हो गया हमारा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले कॉन्टिनेंट के साथ। अभी एक दिन में यार एक कॉन्टिनेंट हो गया, अगर हर रोज एक कॉन्टिनेंट करूंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। बट कोशिश करूंगा आपके लिए कि इसको 10 दिन में खत्म कर दो। 10 दिन में खुद के लिए टारगेट है, उससे पहले ही कर दूंगा मैं, इस बात का प्रॉमिस आपको। और बाकी अपनी इंग्लिश की सीरीज चल रही है, और बाकी हाँ यार, मैंने क्लासेस भी स्टार्ट की है। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर 8806286229। थोड़ा एडवर्टाइजमेंट खुद का करना बनता है, थोड़ा सेल्फिश भी बनना पड़ता है, क्या करूँ मैं, ठीक है। नहीं तो मैं तो चाहता हूँ एजुकेशन फ्री मिले, लेकिन क्या करूँ यार, खुद का भी घर चलाना होता है ना, झूठ क्यों बोलूँ अभी। चलो, सो थैंक, घर का मतलब खुद के पेट पालूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो।